अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो मैं अवेयरनेस के लिए बना रहा हूँ और बीटीसी पे ये स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ। आपने देखा कि काफ़ी ट्रेंड चला इसका बीटीसी का, हर बंदा इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, मुख्तलिफ कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है और लोगों के अंदर एक परसेप्शन डेवलप हुआ कि ये इसके अंदर इन्वेस्ट करने से पैसा रातों रात डबल हो जाता है और मतलब जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर इसकी एक हाइप बनी, स्पेशली जो सोशल फिगर्स हैं जिनमें सर फहरिस्त वकार ज़का हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा शोर डाला हुआ है कि इसमें काम करें, कम्युनिटी बनाएं, एक ताकत बन जाएं, पावर बन जाएं, ख़वातीन इससे बहुत अच्छा घर बैठे पैसे कमा सकती हैं। तो हम आज कुछ स्टैट्स दुरुस्त करेंगे, कुछ देखेंगे फिगर्स कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सेफ है और कहाँ पे रिटर्न एक्चुअली में ज़्यादा है। ठीक है, लोकल मार्केट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से इसका कंपैरिजन करके देखेंगे। एक बात याद रखें, जब भी एसेट की कंपैरिजन की जाती है तो ये देखा जाता है कि रिटर्न किसने सबसे ज़्यादा दिया। डेफिनेटली कोई बिल्कुल बॉटम पे बाय करके बिल्कुल टॉप पे सेल नहीं कर सकता, लेकिन कंपैरिजन इसी तरह से किया जाता है कि किसने ज़्यादा रिटर्न दिया। जिस तरह से वकार ज़का साहब ने कुछ अरसा पहले एक शीट शेयर की थी जिसके अंदर मुख्तलिफ मार्केट्स का दिखाया गया था कि मार्केट्स ने, स्टॉक मार्केट्स ने इतना रिटर्न दिया और बीटीसी ने इतना रिटर्न दिया, बीटीसी सबसे ऊपर है। तो कुछ फैक्ट्स आज देखेंगे बीटीसी के बारे में। ये आपके सामने बीटीसी का चार्ट है और ये वीकली चार्ट है। इसका जो मैंने डाटा लिया है, जहाँ से इसको मैंने कैलकुलेट बेसिकली किया, जब से स्टॉक मार्केट्स रिवाइव होना शुरू हुई हैं पिछले साल मार्च से ये डाटा लिया गया। उसका बॉटम था बीटीसी का 5000 का, $5000 का, और हाई इसने तकरीबन $63,000 का लगाया। तो वहां तक इसका मैंने रिटर्न कैलकुलेट किया जो कि 1060% रिटर्न बनता है 406 दिन के अंदर। वैसे इसका जो ट्रेंड शुरू हुआ था प्रॉपरली, वो तकरीबन $12,000 के बाद बीटीसी का ट्रेंड शुरू हुआ था, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल बॉटम से उठाया 5000 से, और 5000 से लेके $63,000 तक जो इसने रिटर्न अभी तक दिया है वो 1060% रिटर्न दिया है 406 दिन के अंदर। अब इसका थोड़ा कंपैरिजन करेंगे हमारे स्टॉक मार्केट और उसके कुछ स्क्रिप्ट्स के साथ, उसके साथ देखेंगे कि उन्होंने कितना रिटर्न दिया है। पहले नंबर पे हमारी मार्केट का जो एक चीता जिसको कह सकते हैं, टीआरजी, और इसका भी मैंने डाटा पिछले साल मार्च से ही लिया है और इसका तकरीबन ₹12 का लो था और हाई इसने अभी तक ₹186 बनाया है। ये सिर्फ कंपैरिजन नहीं है, इसके आगे जाके मैं आपको कुछ और चीजें भी बताऊंगा रिस्क के हवाले से। रिस्क किसके अंदर ज्यादा है, कहाँ ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट सेफ है। अच्छा, यहाँ पे अगर टीआरजी को देखा जाए तो टीआरजी ने 1577% का रिटर्न दिया है 420 दिन के अंदर। अगर बीटीसी को देखा जाए तो बीटीसी ने कितना रिटर्न दिया था, 1060% 406 दिन के अंदर। और यहाँ पे टीआरजी ने बिल्कुल उससे तकरीबन 500% ज्यादा रिटर्न दिया है सेम पीरियड के अंदर। अभी कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं। इसी तरह एक और स्टॉक है नेटसोल। अगर नेटसोल को देखा जाए पिछले मार्च से, 2020 मार्च से जो इसने रिटर्न दिया है अभी तक, वो तकरीबन 1070% का रिटर्न दिया और 336 दिन के अंदर। मतलब तकरीबन बीटीसी ने 406 दिन के अंदर और इसने 336 दिन के अंदर रिटर्न दिया है 1070% का। और अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो बीटीसी ने 1060% 406 दिन में और इसने 1070% 336 दिनों के अंदर दिया है। अगर देखा जाए बीटीसी तो एक ब्लू चिप है, मतलब लीडर है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। लेकिन अगर पेनीज की बात की जाए कि चलें, जो क्रिप्टो मार्केट के अंदर पेनीज हैं वो बड़ा रिटर्न दे रही हैं, तो हम अपनी मार्केट की पेनीज को भी देखते हैं। अभी हमने जो नेटसोल और टीआरजी को देखा, ये दोनों ब्लू चिप है हमारी मार्केट के। अभी पेनी को देखते हैं कि एक पेनी है, पेनी स्क्रिप्ट है, उसने कितना रिटर्न दिया है। अच्छा, ये आपके सामने टेली कार्ड है। ठीक है, एक पेनी स्क्रिप्ट है, कचरा स्क्रिप्ट जिसको आम लैंग्वेज में बोलते हैं। इसका भी डाटा मैंने मार्च 2020 से लिया, जहां से मार्केट रिवाइव होना शुरू हुई है। मतलब डाटा सबका सेम लेवल से ही लिया गया है। तो इसका जो रिटर्न है वो 2072% का रिटर्न है, बीटीसी से भी
100% ज्यादा रिटर्न दिया और कितने टाइम पीरियड के अंदर 413 दिन के अंदर। बीटीसी का रिटर्न कितना था 406 दिन के अंदर 1060%। तो बीटीसी से भी 100% ज्यादा इसने रिटर्न दिया है ये एक पेनी स्क्रिप्ट ने हमारी स्टॉक मार्केट में। अच्छा अभी ये मैंने तीनों टेलीकॉम के स्क्रिप्ट डिस्कस किए। अब ये भी एक कुछ कोई बंदे कह सकते हैं कि भाई ये तो सारे टेलीकॉम के स्क्रिप्ट्स हैं और किसी सेक्टर ने तो इतना रिटर्न नहीं दिया। तो कुछ और भी आपको मैं मेंशन कर देता हूँ स्क्रिप्ट। यहाँ पे अगर हम देखें पायनियर सीमेंट, इस तरह की एग्जांपल्स आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। अगर मैं अभी आपको बताने बैठूं तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ये सिर्फ एक सीमेंट सेक्टर के अंदर से एग्जांपल दे रहा हूँ। पायनियर सीमेंट को अगर देखा जाए 448 दिनों के अंदर 616% का इसने रिटर्न दिया और ये सीमेंट सेक्टर है। ठीक है, पूरी दुनिया में जो बूम आया है वो सिर्फ और सिर्फ आईटी पे आया है, लेकिन ये बिल्कुल इररेलेवेंट सेक्टर है तो इसने भी इतना रिटर्न नॉर्मली जो रिटर्न दिया है सीमेंट ने, स्टील ने, ऑटो सेक्टर के स्क्रिप्ट में 500-500%, 400% ये नॉर्मल है। ठीक है, हमारी मार्केट के अंदर। अब अगर बात की जाए रिटर्न को तो आपने देख लिया। ठीक है, अब दूसरी तरफ अब बात की जाए रिस्क की। अब अगर बीटीसी को एक चीज बीटीसी की देखें तो यहाँ पे अगर देखें तो बीटीसी के अंदर फ्लक्चुएशन जो आई रिसेंटली 63,000 का टॉप लगा और तकरीबन 29,000 का बॉटम लगा। 53% का लॉस इसने किया अपने टॉप से सिर्फ 35 दिन में। मतलब कि जो आपने रिटर्न कमाया 1060% का वो 406 दिन के अंदर आपने कमाया और 53% उसमें से लॉस कर दिया सिर्फ 35 दिन के अंदर। और ये भी अगर आपने बिल्कुल बॉटम पे बाय किया हुआ है। डेफिनेटली कोई भी बॉटम पे बाय नहीं कर सकता, कोई भी टॉप पे सेल नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन ये जस्ट कंपैरिजन है क्योंकि अब कंपैरिजन इसी तरह से किया जाता है कि किसने कितने परसेंट रिटर्न दिया या लॉस किया। तो दूसरी तरफ अगर हमारी मार्केट में जाके देखा जाए तो हमारे जितने भी ब्लू चिप्स हैं, इवन कि ये पाइनियर है, ये अपने टॉप पे खड़ा हुआ है। टीआरजी है, उसने अगर एक 1577% का रिटर्न दिया तो वो अपने टॉप पे कंफर्टेबल होके खड़ा हुआ है। इनकी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट्स, इनकी अर्निंग्स, इनके पे आउट्स जो ये इन्वेस्टर को दे रहे हैं, ये सारी चीजें रियलिटी में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और उसके बाद इन्वेस्ट कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ बीटीसी को अगर देखा जाए टोटली एक रिस्क इन्वेस्टमेंट है। एक दुनिया के अंदर हाइप बनी, सट्टा हुआ और एकदम से उसकी प्राइस ऊपर चली गई $60,000 तक और वो सिर्फ और सिर्फ 35 दिन के अंदर 50% उसकी प्राइस ही खत्म होगी। ठीक है, तो जबकि ये जो स्टॉक मार्केट है ये एक रियल बिजनेस है, इकोनॉमी इसके ऊपर बेस करती है, इकोनॉमी की रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, जो आप स्टॉक मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस देख रहे होते हो। ठीक है, तो ये सारे मैंने फिगर्स आपके सामने रखे, किसने कितने परसेंट रिटर्न दिया, कितने दिन के अंदर दिया और कौन सा एसेट कितना ज्यादा स्टेबल है, कितना ज्यादा सेफ है। तो आप खुद अब फैसला करें कि किसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सिर्फ अवेयरनेस की बात है। ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप चले जाओ, आपके अगर 10 लाख फॉलोअर्स हैं, आप कुछ भी बोलोगे आप लोग लोग उसको सच ही समझेंगे। ठीक है, क्योंकि लोग अपनी रिसर्च नहीं करते, लोग देखते नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, वो यही समझते हैं कि ये जिसके 10 लाख फॉलोअर्स हैं ये जो बोल रहा है वही ठीक है। फैक्ट्स को देखें, इसको समझें, अपनी इकोनॉमी के अंदर, अपनी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें और इसको ग्रो करें।